हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के समय मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, सुबह से अब तक आपने मुझे संभाला, जीवन दिया, परिवार दिया और विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ओ प्रभु, जब सूरज आकाश में तेजी से चमक रहा है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आपकी चंगाई की ज्योति भी हम सब पर चमके। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें नया दिन दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे श्वास को थाम रखा है। धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास का जीवन दिया। परंतु प्रभु, हम जानते हैं कि कई भाई बहन इस समय रोगों से, पीड़ा से, निराशा से और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। क्या आप उन्हें अकेला छोड़ेंगे? नहीं, आप हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। यहोवा तुझे सब बीमारियों से बचाएगा और मिस्र की सब बुरी बुरी व्याधियों में से किसी को भी जो तू जानता है तुझ पर न डालेगा। प्रभु, यह वचन हमारे दिलों को मजबूत करता है। यदि आपने प्रतिज्ञा की है कि आप बीमारियों से बचाएंगे, तो क्या आप अपनी संतान को आज चंगा नहीं करेंगे? हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि दोपहर की इस प्रार्थना के समय आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब पर उतर रही है। कृतज्ञता का हृदय है प्रभु। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आपके लहू के लिए जो हमें शुद्ध करता है। धन्यवाद आपके क्रूस के लिए जो हमारी मुक्ति और चंगाई का प्रमाण है। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जो कभी बदलता नहीं। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सामर्थ्य देता है। क्या मैं आपके बिना जी सकता हूं प्रभु? कभी नहीं। यदि आप न होते तो आज हम कहां होते? संसार हमें छोड़ देता, लोग हमारा साथ छोड़ देते, पर आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। शारीरिक चंगाई की प्रार्थना है प्रभु। आज मैं हर मसीही भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं। कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई दवाइयों पर निर्भर है, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट से डरा हुआ है। पर क्या रिपोर्ट अंतिम है? नहीं, अंतिम निर्णय आपका है प्रभु। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। ओ प्रभु, यदि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है तो हम क्यों रोगी बने रहे? अभी इसी क्षण हर भाई बहन पर आपके लहू की सामर्थ छा जाए। जो कैंसर से जूझ रहे हैं वे चंगे हों। जो हृदय रोग से परेशान हैं वे चंगे हों। जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा या गठिया से पीड़ित है वे चंगे हों। जो वायरस इंफेक्शन और कमजोरी से टूट चुके हैं वे आपके नाम में स्वस्थ हों। हे प्रभु, आपसे कुछ भी कठिन नहीं। आत्मिक और मानसिक चंगाई प्रभु। शारीरिक रोगों से बढ़कर आत्मिक रोग हैं। कितने भाई बहन अपराध बोध, निराशा, चिंता और भय में जी रहे हैं। कितनों के मन में उदासी है, कितनों का विश्वास डगमगा रहा है। प्रभु, आप उनके मन को चंगा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी, तो हम क्यों डरें? हम क्यों चिंता करें? आज मैं घोषित करता हूं, हर भाई बहन का मन आपके पवित्र आत्मा की शांति से भर जाए। उनके विचार शुद्ध हों, उनका विश्वास मजबूत हो और उनके हृदय में आनंद का झरना बहने लगे। परिवारों के लिए चंगाई प्रभु। मैं हर परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। जहां झगड़े और कलह है वहां आपकी शांति हो। जहां गरीबी और कमी है वहां आपकी पूर्ति हो। जहां टूटन और दूरी है वहां आपका मेल मिलाप हो। जहां बच्चे बीमार हैं वहां आपका स्पर्श हो। जहां वृद्ध लोग पीड़ा में हैं वहां आपकी सामर्थ हो। हे प्रभु, क्या आप हमारे घरों को छोड़ेंगे? नहीं, आपका वचन कहता है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। तो हम घोषित करते हैं कि हर मसीही घर आपके नाम में आशीषित और चंगा होगा। दोपहर का आशीर्वाद प्रभु। इस दोपहर के समय जब सूर्य आकाश में तेज चमक रहा है, वैसे ही आपकी आशीष हमारे जीवन पर चमके। हमारी आंखें आपको देखें, हमारे कान आपका वचन सुने, हमारे हाथ अच्छे काम करें, हमारे पैर शांति के मार्ग पर चलें। ओ प्रभु, हमें आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ और आपकी ज्योति से भर दीजिए। अंतिम समर्पण प्रभु यीशु, हम सब आपके हैं। हमारे रोग, हमारी पीड़ाएं, हमारे आंसू, हमारी कमजोरियां सब आपके चरणों में रखते हैं। आप ही हमारे चरवाहे हैं। आप ही हमारे चंगाई देने वाले हैं। आप ही हमारे जीवन के उद्धार करता है। क्योंकि मैं तेरा स्वास्थ्य चंगा करूंगा और तेरे घावों को भरा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। धन्यवाद यीशु। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, पर आप ओ प्रभु, आप कभी नहीं बदलते। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। ओ प्रभु, यह वचन मेरे दिल को छू जाता है। तब आप वही बने रहते हैं। जब लोग छोड़ देते हैं
तब आप थाम लेते हैं। जब हम गिरते हैं तब आप उठाते हैं। क्या मैं आपसे प्रेम न करूं प्रभु? कैसे न करूं? कृतज्ञता और प्रेम। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद प्रभु, आपने क्रूस पर अपने लहू को बहाया। क्या कोई और ऐसा कर सकता था? कभी नहीं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की यह प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। ओ प्रभु, यह प्रेम शब्दों से परे है। जब मैं योग्य न था तब आपने मुझे अपनाया। जब मैं अंधकार में भटका तब आपने मुझे रोशनी दी। जब मैं बीमार पड़ा तब आपने मुझे चंगा किया। क्या मैं आज आपको धन्यवाद न दूं? क्या मैं आपको अपना हृदय न अर्पित करूं? प्रभु, मेरा हर श्वास, मेरा हर क्षण आपके लिए है। चंगाई की खोज है प्रभु। इस दोपहर के समय मैं अपने और अपने सभी मसीही भाइयों के लिए चंगाई की प्रार्थना करता हूं। फिर पीड़ा में हैं, कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई दर्द से कराहा है, कोई दर्द से काम में डूबा है। क्या आप चुप रहेंगे प्रभु? आप चुप रहेंगे प्रभु? कभी नहीं। आप दयालु और करुणा में परमेश्वर हैं। वह सबकी बीमारियों को चंगा करता और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करता था। प्रभु, यदि आपने 2000 वर्ष पहले चंगाई दी तो क्या आज नहीं देंगे? देंगे प्रभु। आप वही है, कल, आज और सदा तक। मैं विश्वास से कहता हूं, हर मसीही भाई बहन जो इस समय बीमार है वह आपके नाम से चंगा होगा। कैंसर से पीड़ित चंगा होगा। हृदय रोग से जूझता हुआ चंगा होगा। डायबिटीज, अस्थमा, ब्लड प्रेशर से परेशान चंगा होगा। मानसिक तनाव, अवसाद और भय से दबा हुआ चंगा होगा। प्रभु, आपका वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो आज हम विश्वास से कहते हैं, हम चंगे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम विजयी हैं। आत्मिक और मानसिक चंगाई है प्रभु। शरीर की बीमारियां तो दिखती हैं, पर आत्मा की और मन की बीमारियां छुप जाती हैं। कितने भाई बहन हैं जो अपराध बोध में डूबे हैं? कितने हैं जो निराशा में टूट गए हैं? कितने हैं जो विश्वास खो चुके हैं? प्रभु, उन्हें छुड़ाए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ प्रभु, ये वचन कितना अद्भुत है। जब संसार बोझ डालता है तब आप बोझ उठाते हैं। जब लोग दबाते हैं तब आप मुक्त करते हैं। तो आज मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक टूटे हुए दिल को शांति मिले। हर एक निराश आत्मा में नई आशा जागे। हर एक खोए हुए विश्वास को पुनः जीवित कीजिए। हर एक दबे हुए मन को आनंद से भर दीजिए। परिवार और मंडली के लिए प्रेम और चंगाई प्रभु। मैं अपने परिवार और सब मसीही परिवारों को आपके हाथों में सौंपता हूं। बच्चों को आशीष दीजिए। उन्हें पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, विश्वास में मजबूत कीजिए। युवाओं को पवित्र जीवन दीजिए। उन्हें पाप के जाल से बचाइए। माताओं को शक्ति दीजिए जो घर संभालती हैं। पिताओं को सामर्थ्य दीजिए जो परिश्रम करते हैं। वृद्ध जनों को शांति और चंगाई दीजिए। ओ प्रभु, हर घर आपके प्रेम से भर जाए। परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। दोपहर का आशीर्वाद है प्रभु। यह दोपहर का समय जब सूर्य अपने पूरे तेज से चमक रहा है, मुझे याद दिलाता है कि आपका प्रेम भी उतना ही तेज, उतना ही गर्म और उतना ही उज्जवल है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को हटाती हैं, वैसे ही आपका प्रेम मेरे भय को हटा दे। जैसे सूर्य धरती को जीवन देता है, वैसे ही आपका प्रेम मेरी आत्मा को जीवन दे। जैसे सूर्य हर जगह चमकता है, वैसे ही आपका प्रेम हर मसीही घर पर चमके। अंतिम समर्पण प्रभु यीशु, इस दोपहर की प्रार्थना में मैं आपके सामने सब कुछ रख देता हूं। अपने पाप, अपनी कमजोरियां, अपनी बीमारियां, अपनी चिंताएं और साथ ही अपने भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैं तेरा स्वास्थ्य चंगा करूंगा और तेरे घावों को भरा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चंगा किया, आपने हमें संभाला, आपने हमें प्रेम से भर दिया। क्या मैं कभी आपके प्रेम को भूल सकता हूं? नहीं प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूं। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मैं आपके लिए मरना चाहता हूं। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी मंडली सब आपके हैं। आपके सामर्थ्य और प्रेम से भरे नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं। यह प्रार्थना लगभग 2 शब्दों में लिखी गई है, जिसमें का प्रयोग करके भावनाएं और